दोस्तों, जय हिंद। सैनिक व सामाजिक गंभीर विषयों के लिए अगर आपको कोई यूट्यूब देखना है तो मेरे यूट्यूब पर आपका स्वागत है। यहाँ आपको गंभीर विषयों पर चर्चा की जाएगी, जिसके लिए मैं सुबेदार तोमर, रिटायर्ड फ्रॉम इंडियन आर्मी, आपका स्वागत करता है। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आज हमारे पूर्व सैनिकों का थोड़े दिन में आंदोलन जो किया जा रहा है पूर्व सैनिकों की जायज मांगों के ऊपर, हमारी जायज मांगों के ऊपर, जो उसका पूरा 1 बरस होने जा रहा है। 1 year is going to be completed on 20th फरवरी। बट हमारी मांगों को भारत सरकार ने किसी भी तरह की कोई इसका संज्ञान नहीं लिया, और even they are not going to recognize our protest, our धरना or anything else। उसको कोई भाव नहीं दे रहे, देसी भाषा में कहते हैं। तो दोस्तों, अभी आप समझिए कि इसका हमें क्यों भाव नहीं मिला। हमारे इस धरने को, हमारे प्रोटेस्ट को भारत सरकार ने किसी भी तरीके से कोई इसकी इज्जत क्यों नहीं दी। हमारे कई तरीके से विज्ञापन और ज्ञापन और मांग पत्र, जाने क्या क्या, जाने कहाँ दिए गए। चपरासी से लेकर और कलेक्टर तक, एसडीएम, पटवारी, सरपंच, और आपको एमएलए, एमपी, मिनिस्टर्स, गवर्नर्स और पीएमओ ऑफिस, डिफेंस मिनिस्ट्रीज, और जाने कहाँ इस बात का हमारा ज्ञापन दिए गए। लेकिन किसी ने आज तक कहीं कोई उसके ऊपर कोई हलचल नहीं। इसका क्या कारण, इसकी सबसे बड़ी रीजन क्या है, इसकी तह में हमें जाना होगा। इसकी तह में हमें नहीं जाना होगा। आफ्टर ऑल, वाई वी हैव नॉट बीन रिकॉग्नाइज्ड, क्यों हमारे बातों को सुना नहीं जा रहा है। तो सबसे बड़ी बात, हमें उसका मंथन करना पड़ेगा, हमें उसको आत्मचिंतन करना पड़ेगा। तो दोस्तों, इसके लिए सिर्फ कौन जिम्मेदार है? सिर्फ हम पूर्व सैनिक, और कोई नहीं। पूर्व सैनिक और पूर्व सैनिक सिर्फ इसके लिए जिम्मेदार है। और पूर्व सैनिकों का मतलब, मैं यहाँ किसी आम पूर्व सैनिक से नहीं, मेरा कहने का मतलब हमारे पूर्व सैनिकों के जो बड़े बड़े पुरोधा, लीडर्स, जो अपने आप को कहते हैं कि हम पहली बार यही मोहनदास करमचंद गांधी की तरह पैदा हुए, और भगत सिंह कहते हैं अपने आप को। तो इन्होंने हमारे आंदोलन का सत्यानाश किया। ये एक दूसरे को गाली देते, एक दूसरे को गाली गलौज और गुटबाजी, ईगो और खींचतान, गाली गलौज, ये सारा आपस में करते हैं। इसका क्या असर, इससे आप सोचते हैं कि आपका हमारी अच्छी इमेज होगी? कभी नहीं। हमारी इमेज सिविलियंस की नज़र में बिल्कुल हमारी इज्जत तार तार हो चुकी है। सिविलियंस बोलते हैं कि ये पूर्व सैनिकों से हमसे कितनी बड़ी अपेक्षा थी उनको, कि ये डिसिप्लिन फोर्स, अनुभवी, घाट घाट का पानी पिए हुए ये लोग, और यही लोग आपस में एक दूसरे को जूतेबाजी कर रहे हैं, सीधेपन। इसी की वजह से हमारा सिविलियंस की नज़र में भी हम लोग इज्जत खो चुके हैं अपनी। अब इसका होगा क्या? सरकार ने तो हमको कुछ देना नहीं। अभी कोई भी सरकार या एम्प्लॉयर, अगर उसके एम्प्लॉयर, अगर कोई एम्प्लॉयर उसके एम्प्लॉइज, जैसे हम भारत सरकार के एम्प्लॉइज हैं, केंद्रीय सरकार भारत सरकार के एम्प्लॉइज हैं, भूतपूर्व सैनिक,
जो आज पेंशन पा रहे हैं। तो अगर जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, जो धरना दे रहे हैं, जो आंदोलनरत है, वही आपस में झगड़ा करने लगे हैं, झूठ एक दूसरे की टांग खींचने लगे, एक दूसरे के ऊपर जूतम पेजारी होने लगे, तो क्या एम्प्लॉयर मतलब भारत सरकार हमें हमारे लिए अच्छा सोचेंगे? वो सोचेंगे कि ये इनमें आपस में फूट पड़ी हुई है। दे विल नेवर गिव ए सिंगल पेनी। और अभी सबसे बड़ी चीज तो ये है कि बीबीसी की तरह डेली शाम को 7 बजे एक बहुत बड़ी, हमें दुख के साथ कहना पड़ता है कि एक हमारा भूतपूर्व सैनिक जो कि आतंकवादी के गेटअप में रहता है, और उसने पूरे आंदोलन का सत्यानाश किया हुआ है। और उसका एक चमचा है जो मद्रास में बैठा हुआ है। दोनों दड़ियल ये लोग बीबीसी की तरह डेली शाम को 7 बजे इनकी बुलेटिन निकलती है, और ये कभी गोल टोपी, कभी है ना कोट टाई, किसी न किसी को ये सोशल मीडिया पे ये गाली गलौज करते हैं। इससे हमारे आंदोलन का सत्यानाश हो गया है, सर्वनाश हो गया है। तो हमको कुछ नहीं मिलने वाला है, ये मैं चैलेंज के साथ कहता हूं। दोस्तों, अगली बात बताऊं मैं, इसके अलावा हमारे पूर्व सैनिक राजनीतिक दलों की तरह, उन राजनीतिक दलों की जो देश का भला नहीं चाहते, मोदी का विरोध करते करते हमारे पूर्व सैनिक भी उन राजनीतिक दलों की तरह जो देश का भला नहीं चाहते, तो मोदी का विरोध करते करते देश का विरोध करने लगे। देश के सपोर्ट में जो बात है, देश के हमारे राष्ट्रभक्त, देशभक्त जो लोग हैं, वो हमारे देश के लिए कितना अपना काम कर रहे हैं, और कई काम सरकार ने अच्छे किए, तो ये लोग उस हवा में बह रहे कि मोदी के विरोध में, तो ठीक है, कोई बात नहीं, इट इज कॉन्स्टिट्यूशनल, संवैधानिक की बात है कि आप विरोध कर सकते हो सरकार के किसी भी मुखिया तक का, बट आप देश का विरोध नहीं कर सकते हैं। देश का विरोध करोगे तो हम फिर कहाँ हमें इसी देश से में रहना है, इसी देश से हमें वेलफेयर मिलना है, यही सरकार हमारी पेंशन बढ़ाएगी या हमारी वेलफेयर बढ़ाएगी, और उसी देश के प्रति हम बुरा सोचने लगे। तो ये भी हमारे कुछ बहक गए हैं, और राष्ट्रवादी और देशभक्त, इसलिए हमारे देशभक्त सिविलियंस की नज़र में हम पूर्व सैनिकों का सम्मान बहुत गिर गया है। आज हमारा देश प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में विकास की दौड़ में गुलांचे मार रहा है। विकास की दौड़ में विश्व में आज भारत सबसे नंबर 1 पर चल रहा है। अगर कहीं डेवलपमेंट चल रहा है तो इंडिया में चल रहा है। डे बाय डे इंडिया इज अचीविंग न्यू एंड न्यू माइलस्टोन्स। हमारे यहाँ तो इसका तो सारी चीज है ना, उसके लिए अगर हमारा कुंठित विपक्ष और पृथकतावादी सेपरेटिस्ट तत्व देश को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे पूर्व सैनिक भी जाने अनजाने उन्हीं का साथ देने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ लोगों के बहकावे में आकर। जो पृथकतावादी हैं, हमारे खालिस्तानी, ओपनली मैं कहूँगा, जो खालिस्तानी हैं कनाडा से जिनकी फंडिंग की हो रही है, उनके नेतृत्व में, उनके बहकावे में हमारे फौजी पूर्व सैनिक आज गए।
और उनके बहकावे में आकर वो भी देश का विरोध करने लगे। आप सोचिए, आपको मंथन करना पड़ेगा। आप सोचिए पेंशन बढ़ाने के या हमें वेलफेयर, हमारे एमएसपी या ईसीएचएस, कैंटीन और ना जाने एक्स ग्रुप पे का 6200 कराने के चक्कर में कहीं ऐसा ना हो दोस्तों कि आप कहीं देश विरोधी किसी गतिविधि में आप अपने आप को फंसा दें और फिर पेंशन बढ़ने की जगह आपका कुछ अपने अपने बच्चों का भविष्य खराब कर ले। आपका तो भविष्य खराब होगा ही। आप ऐसा करने से बचे। वो कहावत है ना, वो चौबे थे ना, छबे बनने गए थे, लेकिन छबे तो वो बने नहीं और दुबे बन गए। तो ये दोस्तों आपको ख्याल रखना है। हमारी मांगे बहुत जायज हैं और बहुत सही है, लेकिन हमें संवैधानिक तरीके से और प्रोटेस्ट करके हम उनको ले सकते हैं। लेकिन खालिस्तानी, पृथकतावादी और देश विरोधी तत्वों के चक्कर में अगर पड़ गए, उनके बहकावे में आ गए, तो आपको बहुत महंगा पड़ेगा दोस्तों। आजकल आपको पता है दिल्ली बॉर्डर पर और हरियाणा बॉर्डर पर ये पृथकतावादी किसान की आड़ में ये देश को तोड़ना चाहते। किसान तो बेचारा, असली किसान खेतों में, अपने खेतों को, अपनी फसल को खाद पानी दे रहा। और ये लोग 2 साल पहले जैसा इन्होंने दंगा या आतंक मचाया था, वो उस सेम टू सेम, उससे ज्यादा ये आतंक हरियाणा बॉर्डर पर चल रहा है। क्या कोई भी सरकार या आप लोग देशभक्त लोग या हमारे राष्ट्रभक्त, आप इसको चाहेंगे? हमारी पेंशन बढ़ना चाहिए, हमारे वेलफेयर, हमारे और भी चीजें हैं ना, हमारे अलाउंसेस बढ़ना चाहिए। लेकिन क्या आप इन जो देश के विरोधी तत्व हैं उनके बहकावे में आएंगे? उनके चालों में फंस के हम अपनी ये मांगे मनवाएंगे, सरकार से मनवाएंगे? कभी नहीं। तो दोस्तों आपको ये सारी चीजों को ऊपर मंथन करना है। हमारी मांगे जायज हैं, वह पूरी भी होनी चाहिए, लेकिन हमें अपने स्वार्थ के लिए देश के दुश्मनों व खालिस्तानियों के बहकावे में नहीं आना चाहिए। हमें खालिस्तानियों की कुटिल चालों में नहीं फंसना है। आजकल आप लोग हरियाणा और पंजाब, दिल्ली बॉर्डर पर ऐसे आप नाटक देख रहे हैं, वो देश के साथ दुश्मन की तरह लड़ने को तैयार है। देखिए आप, अब जरा उन्होंने देश को, हमारे सरकार को चुनौती दी हुई, जबकि आप समझ रहे हैं दोस्तों, ये कोई भी सरकार क्या ये सहन कर सकती है? तो मैं देशभक्तों से, मेरे पूर्व सैनिक देशभक्त होते, लेकिन कुछ बहकावे में आकर आप कुछ दूसरी ही ट्यून में गाना गा रहे हैं। उसको हमारे कुछ चांडाल, चंदाचोर, जो अपने एक स्वार्थ में, अपने एक निहित स्वार्थ में उनको बहकाकर उनको सरकार के खिलाफ ले जाना चाहते हैं। तो दोस्तों आज मैं जो बात बताऊंगा आपको, वो आपको इसके ऊपर गंभीर विषय पर आपको सोचना होगा। तो आप इन पृथकतावादियों, आतंकवादियों और खालिस्तानियों के चंगुल में न फंसें और
जो ये लोग आपको मिसगाइड करना चाहते हैं, मिसगाइड कर चुके हैं, इनकी चालों में फंसने से बचें। दोस्तों, अब मैं व्लॉग को आपको ज़्यादा लंबा नहीं करूँगा। आपको सोचने के लिए मैं यहीं व्लॉग को दी एंड करने जा रहा हूँ। आपको अगले व्लॉग में फिर किसी गंभीर विषय पे चर्चा करने के लिए फिर मिलूँगा। तब तक के लिए मुझे परमिशन दीजिए, मुझे आज्ञा दीजिए। जय हिंद।